परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। अपने 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 उस हाथ को हिलाओ मत जिस हाथ में प्रभु भोज है। आमीन। उसे हिलाओ मत, उसे माथे से लगा के रखो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा था छुड़ाने के लिए अपने लोगों को। मेरी ओर देखो सब जन, अपने हाथों में उसे पकड़ लो और मेरी ओर देखो। आमीन। लिखा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, जा और उन लोगों को छुड़ा, क्योंकि उन लोगों की दुहाई जो है मेरे तक पहुंच चुकी है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर का दास मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए कहां गया? मिस्र में दोबारा। और लिखा परमेश्वर ने अलग अलग चमत्कार दिखाए और मिस्र के राजा को डराया और उसे बताया कि मैं इनका परमेश्वर हूं, इन्हें जाने दें। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों से वायदा किया था, उन लोगों के वंश से, उन इस्राएली लोगों के पूर्वजों से, कि मैं कनान देश तुमको दूंगा। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उन्हें आखिरी मिरेकल जो पहलोठों को मारने वाला चमत्कार था, कि परमेश्वर ने कहा सोचा था कि मैं राजा के और मिस्रियों के हर एक पहलोठे को, यानी उनके सबसे बड़े बच्चों को और उनके पशुओं के भी सबसे बड़े बच्चों को मार दूंगा, ताकि वो समझ जाएं कि मैं उनका परमेश्वर और मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा था तुम में से जितने खतना वाले लोग हैं, वो खतना उनको बोलते थे जो यहोवा को मानते थे। लिखा खतना जितनों का तुम में से खतना हुआ है, तुम लोग एक पर्व को मानो, एक निष्कलंक, एक छोटा, एक साल का निर्दोष मेमना लो और उसे अपने घराने समेत खाओ और उसके लहू को दीवारों की जो चौखटों पे और उसके ऊपर लगा के अंदर बैठो, क्योंकि मौत के दूत आएंगे, लेकिन जिन घरानों के ऊपर लहू लगा होगा उन घराने के ऊपर वो नहीं जाएंगे। पुराने नियम में सब बातें एक एग्जाम्पल के तौर पे होती थी। परमेश्वर के कहने का मकसद क्या था कि जब ये वचन लोगों को सुनाया जाएगा कि जो कोई यीशु मसीह के निष्कलंक मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। निर्दोष मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं था, बल्कि फिर भी उसे सूली दी गई। किसके कारण? मेरे और आपके गुनाहों के कारण, कि मैं और आप ना मारे जाएं पापों के द्वारा। बाइबल में लिखा एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास लेकर और बोला कि परमेश्वर इसे चंगा कर। परमेश्वर ने क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप माफ हुए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जब व्यक्तियों ने, उसके दोस्तों ने कहा कि जगह नहीं थी घर में, मेरी बात को सब ध्यान से आज सुनो, सब बहुत ध्यान से, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है ध्यान से सुनना, जो बैठे हैं खासकर। 4 लोग एक दोस्त को लेके आए अपने, जिसको अधरंग था, और लिखा घर के अंदर जगह नहीं थी यीशु मसीह के पास। बहुत से लोग उसके प्रचार को सुनने के लिए आए थे। और लिखा उन लोगों ने क्या किया? छत पे गए, खपरेल तोड़ी, खपरेल हटाई और उस मनुष्य को मंजी समेत, उसकी खाट समेत परमेश्वर के सामने रख दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा? चंगा हो जा, या ये कहा जा तेरे पाप माफ हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप माफ हुए। परमेश्वर ने क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप, हे बेटे तेरे पाप। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये कौन है जो पाप माफ कर रहा है? पाप माफ तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और यीशु मसीह ने क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के बेटे को, यानी जो परमेश्वर का भी बेटा है और मनुष्य का भी बेटा है, उसे इस धरती पर पाप माफ करने का भी अधिकार है। और परमेश्वर ने कहा क्या आसान है ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि जा उठ और खड़ा हो जा? लोगों ने सोचा पाप माफ हुए ये कहना आसान है, पर ये कहना बहुत मुश्किल है, उठ और खड़ा हो जा। क्योंकि अगर वो खड़ा ना हुआ, इसका मतलब तेरे शब्दों में ताकत नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उठ और खड़ा हो जा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और बाइबल में लिखा वो मनुष्य उठा, अपनी खाट उठाई और घर चला गया, और लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था कि जितनी आसान जंगियाई है, मेरे लिए उतना ही आसान पापों को माफ करना है। और परमेश्वर ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो खतना वाले लोग हैं, जिन्होंने खतना करवाया है, वही इस प्रभु भोज को ले सकते हैं।
और परमेश्वर ने क्या विधि ठहराई? परमेश्वर ने कहा निर्गमन 12:11 में, उसके खाने का यह तरीका है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, ये तो यहोवा का पर्व होगा। कमर बांधे, फुर्ती से, हाथ में लाठी लिए हुए। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि जब तुम ये प्रभु भोज खाओगे, मैं तुम्हें इतना टाइम भी नहीं दूं, तुम तैयार, तुम कपड़े बदल लो, मैं उसी रात तुम्हें आजाद कर दूंगा तुम्हारी गुलामी से, जो सालों से तुम्हारे अंदर है, जो सालों से तुम्हारे पास है, जिस सालों की गुलामी जिसमें तुम अड़े और खड़े हो, मैं तुम्हें एक रात में आजाद करूंगा। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा वो सारी चीजें किन के लिए थी? खतना वाले लोगों के लिए, जिनका खतना हो चुका था। क्या है खतना? नए नियम में बपतिस्मे को खतना बोलते हैं। आमीन। अगर हम चाहते हैं उस गुलामी से आजाद होना, गरीबी से आजाद होना, डिप्रेशन से आजाद होना, उस पाप से आजाद होना, तो लिखा तुम्हारा खतना करवाना क्या होगा? जरूरी होगा। नए नियम में क्या है खतना? नए नियम के मुताबिक, यीशु मसीह के जन्म के बाद के मुताबिक, यीशु मसीह ने कहा था जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो तुम क्या करोगे? उद्धार पाओगे। जो विश्वास करेगा वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने नहीं कहा जाओ और धर्म बदलो, परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों का खतना करो, लोगों का खतना करो। जाओ, खतना का क्या मतलब? लोगों को बपतिस्मा दो, उन्हें बपतिस्मा देके बताओ कि यीशु मसीह निष्कलंक मेमना, वो अपनी बॉडी, अपना ब्लड तुम्हारे लिए दे चुका है। अगर तू मिस्र से निकलना चाहता है तो तुझे उसे क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। आपके हाथ में जो रोटी है वो रोटी नहीं, वो ये हम समझते हैं और हम विश्वास, और ये है वो परमेश्वर का वो देह है, वो शरीर है जो उसने हम ये तोड़ा था। जो आपके हाथ में जूस है वो जूस नहीं है, वो लहू है जो हमारे और आपके लिए बहाया था। आमीन। और परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू मिस्र से कनान में जाना चाहता है, क्या है मिस्र? आपकी बीमारी आपका मिस्र है, आपकी प्रॉब्लम आपका मिस्र है, हर टाइम हताशा में, निराशा में रहना, ये आपका मिस्र है। कनान है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो कनान है। आमीन। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? प्रभु भोज एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, वो एक्टिविटी जो हम हर संडे या एक महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार करते हैं। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं जो हम करते हैं हर हफ्ते में एक बार, या कोई करता महीने में एक बार, या कोई करता 3 महीने में एक बार। ये आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बैठे हैं मेरी बात याद रखो, बपतिस्मा आपके धर्म को चेंज करने के लिए नहीं। आज लोग बोलते हैं नहीं मैं अपनी कुड़ी को नहीं देना, कालू ब्याह कितने करांगे? मतलब आप अकेले कनान जा रहे हो, लड़की को मिस्र, फिर बोलते हो मेरी लड़की प्रभु में पूरी क्यों नहीं है, फिर बोलते हो इसका ध्यान प्रभु में क्यों नहीं है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? मिस्र में रह के आप कनान नहीं जा सकते, मिस्र छोड़ के आप कनान जा सकते हैं। बपतिस्मा हमारे फायदे के लिए नहीं, हम ले चुके हैं, मैं ले चुका हूं, कुछ लोग ले चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं। बपतिस्मा उन लोगों के फायदे के लिए है जो खतना करवाना चाहते हैं। नए नियम का खतना क्या है? बपतिस्मा लेना। हालेलुया। लोग बोलते हैं नाम चेंज करते हैं ईसाई लोग, मेरा नाम तो चेंज नहीं हुआ, मेरा नाम 10 साल पहले अंकुर था, जन्म के टाइम भी अंकुर था, आज भी वही है, जात भी वही है, जीवन भी वही है, कपड़े भी वही है, माता पिता भी वही है, घर भी वही है, शहर भी वही है। बदला क्या? मेरी जिंदगी बदली। 10 साल पहले जब मॉडल टाउन इलाके में मैं रहता था, आत्महत्या करने के लिए जिस दिन जा रहा था, नशों में रहने के बावजूद डॉक्टरों ने जवाब दिया, बाबाओं ने जवाब दिया, जिनके पास जाता था सबने जवाब दिया। जब कोई जवाब नहीं आया, जिस दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था, एक हिंदू बंदे ने बताया था यीशु मसीह तेरा धर्म नहीं बदलने आए, जात नहीं बदलने आए, जा बाइबल पढ़। और जिस दिन खुद बाइबल पढ़नी शुरू की, पूरी बाइबल में एक भी टाइम नहीं लिखा कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। पूरी बाइबल में एक भी शब्द नहीं लिखा कि मैं ईसाई धर्म का परमेश्वर हूं। मुझे समझ आ गई, मुझे अगर मिस्र छोड़ना है, अगर मुझे कनान में जाना है, मुझे आशीष में जाना है, सुखों में जाना है, मुझे मिस्र को छोड़ना पड़ेगा। मिस्र में रहते हुए मैं कनान की आशीष नहीं ले सकता।
और जिस दिन मुझे आज भी याद है, मैंने टाइम नहीं लगाया, मैं जानता, मैं पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं जानता कि जो इसमें लिखा वो सच है, क्योंकि मेरी आंखें मेरा कॉन्शियस सब कुछ मैंने देखा था चर्च में कि ये धोखा नहीं खा सकता, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह आपके धर्म को बदलने के लिए नहीं आए। धर्म लड़ाता है और मरवाता है, और यीशु मसीह आपको जोड़ने के लिए आए, आपको ब्लेस करने के लिए आए। आमीन। इसलिए उसने कहा कि हे थके हारे बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ। उसने नहीं कहा ईसाइयों मेरे पास आओ, हिंदुओं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ईसाई बना दूंगा। उसने कहा बोझ के नीचे थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, मेरा क्रूस उठाओ जो हल्का है, अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। आज बपतिस्मा लेने वक्त हम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप कनान में जाएं। कनान क्या है? आपकी आशीषों का जहां देश है, जहां आपकी शांति है, जहां आपकी बरकत है, जहां वो चीजें जिसके लिए आपने जन्म लिया धरती पे। हालेलुया। लोग बोलते हैं नाम बदल देते हैं। अगर आपका नाम दुखी राम है तो मैं आपका नाम जरूर बदलूंगा, क्योंकि जिसका नाम ही दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपका नाम का मतलब अगर सही है, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों नहीं रखा गया, तो आपका नाम नहीं बदला जाता, आपकी जिंदगी बदलती है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग हैं टीम में, कितने लोग हैं वॉलंटियर्स, कितने लोग हैं हमारे पास जिनका नाम नहीं बदला? क्यों? उनके नाम का मतलब बिल्कुल सही है। यीशु मसीह नाम बदलने के लिए नहीं आए। उसने कहा अगर तू कनान में जाना चाहता है, मिस्र को छोड़ और कनान में चला जा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था जितने खतना वाले लोग होंगे वही इस पर्व में शामिल हो, दूसरा इस पर्व में शामिल ना हो। हमें लगता है कि महीने बाद हम एक रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, कि हम प्रभु भोज दे रहे हैं, वो ईसाई लोग लेते हैं। ईसाई लोग नहीं लेते। ऊंची आवाज में बोलो ईसाई नहीं लेते, सही लेते हैं। आमीन। भाई सही लोग लेते हैं इसे, ईसाई नहीं, सही लोग लेते हैं। अगर आप सही है तो आज लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग सोचते हैं मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं, ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं। आप बहुत दूर बैठे हैं अभी। जिस दिन मुझे बपतिस्मे के बारे में पता चला था, मैंने उसी दिन पूछना शुरू किया था कब होता है ये, मैंने लेना है, कब होना है ये, कब होना है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता था। आप जानते पुराने नियम में हम लोग घमंड करते हैं, हम जी फलाना है जी, हम चमकाना है जी, असि प्रभु जाए। पुराने नियम में अन्य जातियों को यहूदी लोग कुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते परमेश्वर के पास मत आओ, तुम लोग कुत्ते के समान हो, अन्य जातियां। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह ने हमको अपना बेटा और बेटी बनाया, तो हम क्यों ना आनंदित हो यीशु मसीह के नाम में। हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। यहूदी लोग अन्य जातियों को अपने पास नहीं आने देते थे। वो तो यीशु मसीह आए, उन्होंने जात पात को खत्म किया, उन्होंने सारे भेदभावों को खत्म किया और बोले अन्य जाति भी अब मुझ में आ सकेंगी, अन्य जातियां अब मुझ में विश्वास कर सकेंगी, अन्य जातियां भी अब मुझे बपतिस्मा लेके मेरे पास आके मेरे खून को, मेरे ब्लड को ले सकेंगी, मेरी साल्वेशन, मेरी मुक्ति को ले सकेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगे। आज हम बोलते हैं मैं फलाना हूं, मैं टमकाना हूं। जिस दिन मैं आत्महत्या करने के लिए कार पे जा रहा था, एक कार कपूरथला चौक से इधर मॉडल टाउन आने के लिए मेरे घर में मुझे 2 घंटे लगते थे, इतना नशे में रहता था मैं। तब प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मुझे समझ आई कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, मेरे मन में था ये तो अंग्रेज लोगों का धर्म है, ये तो अंग्रेज लोग हैं, अपना धर्म छोड़ गए, हम हिंदू लड़ते रहे, आपस में मरते रहे, हम देश तो छोड़ के जा रहे हैं, इनको ऐसी चीज दे जाओ ये आपस में लड़ के मर जाएं। ये मेरी थिंकिंग थी। क्रिश्चियन लोग अगर मेरे घर में प्रेयर करने के लिए आते थे, मुझे नफरत होती, मैं बोलता था कि इनको घर से निकालो, मेरे घर में आने नहीं चाहिए। जिस दिन सुसाइड करनी थी, मेरे बेडरूम में बैठे थे दोनों जने, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अब क्या बोलूं, मैंने तो मरना है, ये अपना काम करें और जाएं। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पहले से अरेंज किया हुआ है। जैसे उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, परमेश्वर ने मुझे इतना तोड़ दिया था अपने आप को मनवाने से पहले। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं एक ढीठ इंसान, मैं नहीं आता यीशु मसीह में अगर परमेश्वर अपना आप मुझ पर साबित ना करते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप वहां जाना चाहते हैं जहां आप जाना चाहते हैं और दूसरा परमेश्वर जहां आपको लेके जाना चाहते हैं, आपको खतने की जरूरत है। खतना यानी बपतिस्मा। आमीन। क्या है क्या बपतिस्मा? बपतिस्मा को धर्म बदलना नहीं बोलते हैं। लिखा बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो।
क्या है बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में? कईयों ने कहा बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में गलत है, यीशु नाम में लिखा है बाइबल में। मैं आपको बताता हूं, ना बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में, ना यीशु नाम में। आपको बता दो नाम है क्या। नाम का मतलब क्या है यूनानी भाषा में? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या? कैरेक्टर। लिखा बाप बेटा और पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। इसका मतलब क्या कि एक विश्वासी जो आए मेरे पास, वो ये विश्वास करे यूहन्ना 3:16 के मुताबिक कि पिता ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और लिखा यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम पिता के नजदीक हैं। और पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है कि मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन धरती पे उन्होंने प्रचार किया और अपने आप को जीवित दिखाया। 41वें दिन वो स्वर्ग पे चढ़ गए, पिता के दाहिने हाथ बैठे, पवित्र आत्मा को भेजा जो आपके और मेरे आज अंदर रहता है। आमीन। अगर आप इन 3 बातों पर विश्वास करते हैं कि पिता ने अपना लौता बेटा भेजा, एक लौता बेटा मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और तीसरा उसने ऊपर जाके पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, तो आप बपतिस्मा लेने के लिए फिर तैयार हैं। हालेलुया। फिर आप तैयार हैं बाप बेटा पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में बपतिस्मा लेने के लिए। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? हर संडे जब बपतिस्मे होते हैं हम लोगों को बताते हैं बंदगी के बाद कि आप धर्म नहीं, आप जिंदगी बदल रहे हो अपनी, आप दिल बदल रहे हो अपना। लोग बोलते हैं मैं पाप नहीं करता जी, मैंने फलाना नाम लिया जी, मैं पाप नहीं करता जी। वो चोरी नहीं करता पर लड़कियों को देखता है, कोई लड़कियों को नहीं देखता। कोई बोलता है मैं मीट नहीं खाता जी, पर वो गुस्सा बहुत करता है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? क्योंकि बाइबल में लिखा पाप पर फतेह पाने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह का खून। ईसाई का खून नहीं। किसका खून? यीशु मसीह किसका परमेश्वर है? बोलो मेरा। जो विश्वास करता है, आमीन। यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करते हैं वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। है क्या? गॉस्पल किसे कहते हैं? गुड न्यूज किसे बोलते हैं? सुसमाचार किसे बोलते हैं? कि तुम अन्य जातियां हो, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लोग कुत्ता नहीं बोलेंगे, तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां बन सकती हो। ये गुड न्यूज है। तुम्हारे कर्जे माफ हो चुके हैं, बीमारियां जा चुकी हैं, कर्जे जा चुके हैं, तुम माफ हो चुके हो, साफ हो चुके, चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है, ये गॉस्पल है परमेश्वर की। आमीन। आज आप जो ब्लड जो परमेश्वर की रोटी ले रहे हो वो आम लोग नहीं है। आप आम लोग नहीं है। आपकी तैयारी हो रही है बहुत बड़ी गवाही देने के लिए यहां पे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम प्रोफेसी के साथ आप यहां गवाही देने के लिए तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर कह रहा हूं आप यहां गवाही देने के लिए जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए मिरेकल है, मिरेकल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मिरेकल चर्च को मशहूर करने के लिए या किसी मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड को मशहूर करने के लिए नहीं है। मिरेकल सिर्फ इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपके लिए मारे गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी वो जीवित अपनी आत्मा के द्वारा मेरे और आपके बीच में आज भी काम कर रहे हैं। आमीन। लिखा जो कोई विश्वास करे। किस चीज पे विश्वास करें? हम लोगों को बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, देखो पूरी चर्च खड़ी है, परमेश्वर की तारीफ करो इस बात के लिए। क्या किसी को बोला गया कि तुझे कपड़े व्हाइट पहनने, आज से तूने लाल कपड़ा नहीं पहनना, तूने काला नहीं पहनना, तूने पीला नहीं पहनना, तूने ये नहीं पहनना? मैंने काला पहना है, मेरी वाइफ ने व्हाइट पहना है, हम अलग अलग कपड़ों में आते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर अगर बदलना चाहते हैं, आपके पाप रहित जीवन को बदलना चाहते हैं, इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि वो अगर वो नशा छोड़ सकता है अपनी ताकत और दवाइयों के साथ, वो व्यभिचार नहीं छोड़ सकता। अगर व्यभिचार छोड़ देगा तो गुस्सा नहीं छोड़ सकता, अगर गुस्सा छोड़ देगा तो अलग पाप में फंस जाएगा। अगर वो दारू ना, अगर वो मीट नहीं खाता, बोलता मैं जी अंडा खाना पाप है जी, तो वो दूसरे पाप में फंसा हुआ है। क्योंकि पाप से निकालने की ताकत एक ही व्यक्ति और एक ही परमेश्वर रखता है, जो व्यक्ति भी और परमेश्वर भी है, जिसने अपना लहू बहाया। वो पाप निकालने की ताकत, पाप से आजाद करने की ताकत और दोबारा पाप में ना जाने की ताकत दे सकता है, और उसका नाम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। आमीन। लोग बोलते हैं वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। अरे पहले समझो तो सही, हम लोगों में, हम इंडिया में मीडिया बहुत ज्यादा है, मैं भी मीडिया के साथ, लोगों ने जो कहा उसके साथ जाता था। अरे देखो तो सही, यीशु मसीह पैदा कहां हुए? वो इजराइल में पैदा हुए। इजराइल में अंग्रेज नहीं रहते, इजराइल में इंडियन और पाकिस्तानी नहीं रहते, इजराइल में अरबी जैसे लोग रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, जो ना तो अंग्रेज हैं ना तो हमारे जैसे
मीडियम वाइट हैं, ना अंग्रेजों जैसे बहुत वाइट हैं, वो अलग से लोग हैं। परमेश्वर बीच में पैदा हुए। इजराइल इस दुनिया का सबसे सेंटर है, परमेश्वर सेंटर में पैदा हुए ताकि कोई पक्षपात ना हो। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? वो अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं, वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए। अमेरिका से ज्यादा क्रिश्चियन लोग हिंदुस्तान में, अगर आपको पता हो तो। अमेरिका से ज्यादा ईसाई यहां पे, जिसको आप ईसाई बोलते हैं, और मैं बोलता हूं नया जन्म पाए हुए मसीही लोग। हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? यहां गेम्स नहीं हो रही, यहां लोग कहते हैं आज कम से कम 30-40 गवाहियां और है जो कि लोग अपनी गवाहियां देना चाहते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं है। आप एक संडे लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन 11 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और परमेश्वर के हर संडे में बड़े कामों को देख रहा हूं। हालेलुया! लेकिन एक ही बात मैंने देखी है, मेरे कल चमत्कार और चंगाइयां उन लोगों के लिए जो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जिनके मन में कोई डर नहीं है, जो ये जान चुके, सुसमाचार सुन चुके हैं कि परमेश्वर धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए। हालेलुया! कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? यीशु मसीह ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या है सुसमाचार? अगर कोई बीमार है उसे बोलो बीमार रहने की जरूरत नहीं, यीशु तेरे लिए कोड़े खा चुके हैं। अगर गरीब है बोलो कि यीशु मसीह गरीब घर में इसलिए पैदा हुए कि तुझे अमीर कर सकें। कोई दुष्ट आत्मा का जकड़ा तो बोलो यीशु मसीह ने शैतान पे फतह पाई है, आज तुझे दुष्ट आत्माओं के बाबों के चक्कर लगाने के, उन्हें पैसे भरने की जरूरत नहीं। हालेलुया! कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप इस जगह पे हैं आज तो मेरी बात ध्यान से आपने सुननी है। परमेश्वर का सबसे बड़ा मिरेकल आपकी साल्वेशन है, आपकी मुक्ति है। आप पहाड़ों पे जाके उल्टा लटक के जमीन में अपना सिर देके भी मुक्ति नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता तो इंसान घमंड करता, इंसान स्वर्ग में जाके बोलता मैंने भक्ति की है और मैं स्वर्ग में आ गया हूं। परमेश्वर की कहां महिमा हुई? परमेश्वर की बढ़ियाई कहां हुई इसमें? वो तो इंसान की महिमा हुई। ये इंसान बड़ी भक्ति वाला सी जी, इन्हें पुट्ठे होकर भक्ति की थी, पेड़ से लटक के भक्ति की थी, पहाड़ से एक लाते पे आके भक्ति की थी। ये बंदे की महिमा हुई, परमेश्वर की थोड़ी हुई। और उन्हें परमेश्वर कमांड करना परमेश्वर सामने जाके, और मैं भक्ति करके आया। परमेश्वर ने क्या? मैं इंसान को कमांड करने का कभी मौका नहीं देवांगा। सारे इंसानों की मुक्ति यीशु मसीह के विचों होएगी, जिन्हें अपना ब्लड सड़ली बहाया। उन्हें जो परमेश्वर के सामने जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे हमने इतने घंटे प्रार्थना की और मुक्ति हुई। हम ये बोलेंगे परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह के ब्लड पे विश्वास करने के कारण और जो उसने वचन बोले उस पे विश्वास करने के कारण आज हम स्वर्ग में तेरे सामने हैं। और परमेश्वर बोलेगा आमीन, हालेलुया। कैसे विश्वासी हैं हम जो अपने आप को तो कनान में लेके जाना चाहते हैं, अपनी लड़की को कनान में लेके जाना नहीं चाहते, अपने बच्चों को लेके जाना नहीं चाहते। हम कैसे विश्वासी हैं जो अभी भी सोच रहे हैं इतने बातों को होने के बावजूद भी, अगर आज रात को यीशु मसीह आ गए तो क्या होगा? हालेलुया। असली सुसमाचार है, स्वर्ग के लिए तैयार हो, यीशु मसीह कभी भी आने वाले हैं। अगर मेरी बात सुनो, आज कितने मिरेकल्स गवाहियां हमने सुनी। अगर हड्डियां जुड़ सकती हैं जो डॉक्टरी हिसाब से इम्पॉसिबल है, अगर बाकी काम हो सकते हैं, कैंसर जा सकते हैं, बीमारियां जा सकती हैं, तो यीशु मसीह नहीं आ सकते। अगर ये काम आपकी समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे समझ में आ जाए जो इतना बड़ा काम है? इसलिए समझने समझाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने ब्रेन में इतनी नाड़ियां क्यों दी हैं? दिमाग में इतनी नाड़ियां क्यों दी हैं? हाथ में इतनी नाड़ियां क्यों नहीं है? टांग में इतनी नाड़ियां क्यों नहीं है? ब्रेन में इतनी करोड़ों नाड़ियां क्यों हैं? सोचने के लिए। आपके घर के रास्ते कितने हैं? आपके घर का एड्रेस कितना है? रोज बदलता है एड्रेस है? आज मैं बोलूंगा भाई कहां रहते हो? फगवाड़ा में जी। पूछो कहां रहते हो? कैसे आऊं आपके पास? जेड़ी मर्जी बस फाड़ लियो जी, तुझे उत्थे ही पहुंच जाना। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ओ जेड़ी मर्जी बस फाड़ लूंगे लुधियाने कितना पहुंचूंगे? तुझे तेन लुधियाने जान ली, लुधियाने वाली बस फड़नी पैनी, स्वर्ग जान ली यीशु मसीह वाली बस फड़नी पैनी तेन। हालेलुया। परमेश्वर ने लाखों नाड़ियां आपको ऐसे ही नहीं दी दिमाग में। परमेश्वर ने कहा सोच, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी 8200 अरब, जिसके पास 8200 करोड़
डॉलर जिसके पास हैं, उसकी मम्मी ने रात को उसे बंद, सुबह उसको बंद कर दिया। वो सोचने लग गया। मम्मी उसकी शाम के कमरे में गई, अभी भी सोच रहा था। मम्मी कहती तेन मैं सवेर दा बंद किया, शाम पै गई। कहता मम्मी मैं कुछ सोचता सी, आज वो दुनिया का सब तो अमीर बंदा जिहदी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया सिर्फ परमेश्वर के कामां 'ਚ जा रहा, जिहदा बीमारां लई, गरीबां लई, चर्चा दे लई जा रहा। किन्ने ने मेरी गल समझ आ? और असीं चाहते हैं असीं जाइए उच्ची होइए, पर सोचने वाला दिमाग है नहीं साडे अंदर। कोई भी बस कहां है, कैसे लुधियाने पहुंचा देगी आपको? लुधियाने जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है भाई? लुधियाने वाली। आज लोग बोलते हैं मैंने नाम शब्द लिया। अरे पूछो तो सही, क्या वो अपने आप को परमेश्वर बोलते हैं? कहते नहीं जी, वो परमेश्वर अपने आप को नहीं बोलते, वो बोलते परमेश्वर नूं लभो। मैं कहा जे हूं तुसीं चर्च आ गए हैं ते तुहानूं शरेआम पता लग रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, फिर की सोचते हैं तुसीं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? बोलते नाम शब्द लिया जी, बपतिस्मा कैसे ले? मैंने कहा उन्होंने क्या बोला था नाम शब्द लेने वक्त? कहते परमेश्वर को मानना, परमेश्वर के करीब जाना। मैंने कहा अब आप चर्च में आ गए, अब आपने क्या वचन सुना? कहते यीशु परमेश्वर। मैं कहा फिर की सोचते हैं तुसीं? जितना लभ गया हूं परमेश्वर वे की सोचते हैं तुसीं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब आपको सभी बता रहे हैं कि परमेश्वर को मानो, जब परमेश्वर आपको मिल जाए उसे खोजो, जब वो बोल रहा है कि यीशु मसीह कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। वो ये नहीं कह रहा अपना धर्म बदलो, व्हाइट कपड़े डाल लो, अपनी जात बदल लो, यूसुफ नाम रख लो, पतरस नाम रख लो। वो कह रहा अपने पाप छोड़ दो, मुझ पे विश्वास करो, पवित्रताई वाला जीवन बिताओ। आमीन। कोई भी बस पकड़े, कैसे मैं लुधियाना पहुंच जाऊं, कैसे जलंधर पहुंच जाऊं, मुझे वही बस चाहिए जो मैं जहां मैं जाना चाहता हूं। एक चुटकुला पढ़ा किसी ने, एक गधे पे हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, गधे पे खच्चर पे बैठ के। लोग देख के बोलते हैं ओए देखिया किन्ने निर्दयी हैं हस्बैंड वाइफ, खच्चर ते पूरा भार पाया और बंदा रह गया, ओदी औरत उतर गई। थोड़ा होर अगे गए, लोग कहते हो देखिया बंदा कितना खराब बंदा, देख अपनी वाइफ नूं थल्ले लाया ते आप ऊपर चढ़िया घोड़े दे। उन्होंने फिर लोगों की गल सुनी, वाइफ नूं उन्हें ऊपर चढ़ाता, आप थल्ले बह गया। थोड़ा अगे होर गया, कहते वो देखो देखिया जोरू दा गुलाम, देखिया जोरू दा गुलाम, लाई लग वाइफ दा लाई लग। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤਿੰਨੋਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੋਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग। कौन सा सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? जो लोग मुझे बोलते थे 11 साल पहले कि तू वापिस आएगा, तेरे को भविष्यवाणी करते हैं अपने धर्म में। तू आज मैसेज दिखाता हूं फोन पे, बोलते हैं प्लीज 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 गिव मी 5 मिनट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। कहते 5 मिनट हमें दे प्लीज, कृपया हम तुझसे बात करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना कर देना। कौन से लोग जो बोलते थे तू वापिस आएगा अपने धर्म में, हम जो गारंटी देते हैं, अभी छोड़ दे यीशु मसीह। आज फोन 5 मिनट दे यार, बात करनी है तुझसे, हम बड़ी प्रॉब्लम में। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसकी सुननी। आज लोग बोलते हैं मेरा घराना बचाया जाए, मेरा घराना मसीह में आए। कैसे होगा? लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। अब यूसुफ कैसे बचा? बचने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च में बैठे हैं तो आप बच चुके हैं। बचने का मतलब यह भी नहीं कि आप बपतिस्मा ले चुके तो आप बच चुके हैं। मैं आपको बताता हूं बचने का मतलब क्या असली। बचने का मतलब यह है कि आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं और उसके बाद वैसे चल रहे हैं जैसे एक बपतिस्मा लेने वाले को चलना चाहिए। हालेलुया। लिखा यूसुफ जब गया उस देश में बिक के गया, जब लिखा वो जब पोतीपर की पत्नी के साथ सोने का मौका मिला, क्या वो सोया कि नहीं? उसने पाप किया कि नहीं? इसका मतलब कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। अब यूसुफ जो मिस्र देश में गया,
इसको मारा गया, पीटा गया। और एक दिन पोतीफर की पत्नी बोलती, मेरे सासू, अब यूसुफ को जरूरत थी मानसिक, शारीरिक, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया। चाहे एक खतना वाला विश्वासी था, समझ लो जिसने बपतिस्मा लिया था, लेकिन रास्ते में शैतान क्या आया? पाप को लेके, परीक्षा को लेके। और अगर ये सो जाता तो ये इसका मतलब क्या था? ये बचा हुआ नहीं। क्योंकि अगर यूसुफ प्रधानमंत्री ना बनता, उसके घर वाले कभी भी उसके पास नहीं पहुंच सकते थे। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? और इसका मतलब क्या? ये बचा कैसे? बपतिस्मा लेके, खतना करवा के, पाप से बच के, परमेश्वर के वचनों पे खड़े रह के, जब असली मकसद पूरा हुआ और ये प्रधानमंत्री बना, इसके घर वाले भी बचाए गए यीशु मसीह के नाम में। असली बचने का मतलब क्या है? कि आपने सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं लिया, आप अपनी जिंदगी उस बपतिस्मे के मुताबिक भी बिता रहे हैं। आपके हाथों में जो ऑयल है ना, ये ऑयल नहीं है, ये साधारण जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल नहीं है। इस तेल का मतलब है अभिषेक। वो अभिषेक जो शैतान नहीं चाहता आपकी जिंदगी के ऊपर हो। पुराने नियम में, पुराने टाइम में, जब भेड़ बकरियों को चरवाहे बचाना चाहते थे मक्खियों से, वो उन पे तेल लगाते थे। मक्खियां, मच्छर काटते नहीं थे तेल लगाने से, कमजोर नहीं होती थी भेड़ बकरियां। आज जिस विश्वासी के जीवन पे तेल नहीं है, अभिषेक नहीं है, शैतान उसको काटता है, अटैक करता है और अपनी मन मर्जी उसकी जिंदगी में पूरी करता है। अभिषेक उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को दिल दे दिया है, जीवन दे दिया है। अभिषेक उन लोगों के लिए जिन्होंने सचमुच जेन्युइनली परमेश्वर का पीछा किया। अभिषेक लेना आसान नहीं है, बोलो आसान नहीं है। पहले बिकना, गड्ढे में जाना, फिर बिकना, फिर वहां पे नौकरी करनी, पोछे लगाना, झाड़ू मारना, कोई पास नहीं है, कोई साथ नहीं है, फिर पाप को मना करना, पाप को मना करने के बावजूद भी परमेश्वर से प्रतिफल ना आना, बल्कि जेल में चले जाना, फिर वफादार रहना। अभिषेक लेना आसान नहीं है। अभिषेक लेना आसान नहीं है। क्यों मूसा ने सिर्फ यहोशू पर अपने हाथ रखे? क्योंकि अभिषेक लेना आसान नहीं है। क्यों? जब सब चेलों को पता था आज एलिया ने जीवित स्वर्ग पे उठाए जाना है, फिर भी किसी चेले ने उसका पीछा नहीं किया, एलीशा को छोड़ के। क्योंकि अभिषेक लेना और पीछा करना आसान नहीं है। परमेश्वर के सेवक की पुलपिट पे सेवा करना आसान है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार सेवा करना आसान नहीं है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही है? आसान नहीं है अभिषेक लेना। और शैतान जानता है जिस दिन अभिषेक आया, उसका हाथ आपकी जिंदगी से उठेगा। चाहते हुए भी काट नहीं पाएगा, चाहते हुए भी मार नहीं पाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अभिषेक लेने की बात करते हैं, मेरी आशीष को देखते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी को नहीं देखते। 2000 ऐसे आपको मेरी पूरी स्टोरी नहीं मालूम है। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे, एक मेरे मेंटर ने मुझे थप्पड़ मारा। उसे लगता था मैं सो गया, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। जब मुझे थप्पड़ मारा, मेरे कान का पर्दा फट गया। मैं डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर खोसला, सबको पता होगा, बहुत मशहूर है। मैंने उसको कान दिखाया, कहते तेरे कान का पर्दा फट गया। मैं कहा फिर क्या करने? कहता ऑपरेशन होना है। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाना जी। कहता देख लो फिर इन्फेक्शन हो जानी, खतरा हो जाना, ऐसा हो जाना होता। मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाना। और परमेश्वर क्या कहते हैं? अभी भी जिसने थप्पड़ मारना है उसकी इज्जत करनी और उसको छोड़ना नहीं। और आज का विश्वासी क्या है? अगर उसे कुछ भी बोल दो तो वो चर्च छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पास्टर को गालियां देने के। मैं तभी कह रहा हूं अभिषेक उन लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस कान का ऑपरेशन ना कराने की वजह से मुझे बुखार होना शुरू हुआ, रोज 102। उसके बावजूद विजिट नहीं छोड़ी, लोगों पे प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। हर शाम 5 से लेकर रात के 1 बजे तक लोगों के घरों में फ्री जाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। बुखार में रहने के बावजूद क्रोसिन खा, पैरासीटामोल खा, कभी ब्रुफन खा, कभी ये खा के जाना, काम नहीं छोड़ा। ना पास्टर को गाली दी, ना परमेश्वर को गाली दी। आज मैं यहां पे मौजूद हूं और ये बात मेरी वाइफ भी नहीं जानती। और ऐसी हजारों स्टोरियां मेरी लाइफ में।
और अगर आज एक विश्वासी को कुछ हल्का सा बोल दो, वो विश्वासी ठोंस देता है, हमने चर्च में 2 साल सेवा की है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, ये ऐसा बंदा है, वो वैसा बंदा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभिषेक उन लोगों के लिए नहीं। आज जो लोग मेरी ग्लोरी देखते हैं और स्टोरी नहीं देखते, वही लोग धोखा खाते हैं। उन्हें लगता है अभिषेक पाना आसान है, बस माइक पकड़ो, 2-4 बंदे इकट्ठे करो, बस बाइबल पढ़ो, प्रचार कर दो और दूधी जो बोलना है, जो मन में आए, जो ग्रामर इंग्लिश की टूटी फूटी सब बोल दो, अभिषेक आ गया। अभिषेक लेना आसान नहीं। हालेलुया। आपकी बॉडी पे थप्पड़ पड़े, घूसे पड़े, लेकिन आप परमेश्वर की सुने, ये किसी किसी के काम है। और मैं चाहता हूं आप वही बने यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता नहीं चाहता उसके बच्चे गरीब हों। अगर पिता करोड़पति, वो चाहता उसके बच्चे अरबपति हों। अगर पिता लखपति, वो चाहता उसके बच्चे करोड़पति हों। आप मुझसे आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये आसान नहीं है, बात को ध्यान से समझना, ये आसान नहीं है। आज मैं विश्वासियों को देखता हूं, थोड़ी सी बात पे, क्योंकि चर्च बदलना उनकी आदत बन चुकी है, पास्टर के खिलाफ बोलना उनकी दिनचर्या बन चुकी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज कुछ लोग जब प्रार्थना करवाते हैं, उनकी जिंदगी में काम नहीं होता। मैं उनको एक बात जरूर बोलता हूं, वो अनॉइंटिंग जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, मौका आने पर आपकी जिंदगी में काम नहीं करती। बाद में आप बोलो मेरी मम्मी बीमार है जी, मेरा फलाना बीमार है जी, लेकिन प्रार्थना करने से भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग। कुछ लोग इस तरह के खुदा को नहीं चाहते, खुदा के चमत्कार को चाहते हैं। वो कहते खुदा चमत्कार दे दे, तू नहीं चाहिए हमें। पास्टर की खिलाफत करने पीठ पीछे, लेकिन संडे को मिरेकल भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, बरकत भी चाहिए, ये भी चाहिए परमेश्वर, वो भी चाहिए। कितनों को बातें समझ आ रही हैं आज? इसीलिए मैं लोगों को बताता हूं, मैं यूथ को बताता हूं, भाई सेवा करना आसान नहीं है। मत सोचो मुझे आज देखे कि माइक पकड़ा, हजारों लोग बैठे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। सेवा करना आसान नहीं। मेरे उन सालों को देखो जब परमेश्वर ने मुझे तैयार किया था, मैंने एक भी जन ऐसा आप में नहीं देखा अभी तक जो इतना सह सके, क्योंकि जो सह नहीं सकता वो जा नहीं सकता। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं जीवन बदलना है। कैसे बदलना है? लोग बदलने जी, पंजाब बदलने जी, हिस्ट्री बदलनी है जी। कैसे बदलनी? बातों से। कैसे बदलोगे जब तक जीवन तुम्हारा नहीं बदलेगा? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है तो आपको अड़े और खड़े रहना अपनी जगह के ऊपर। एलिया के सब सेवक जानते थे आज में हमारे गुरु ने चढ़ जाना ऊपर, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। एलीशा को छोड़ के एलीशा को बोला, ओए तेरे गुरु ने आज ऊपर चढ़ना है स्वर्ग पे, आसमान में जिंदा। कहता चुप करो, मेरे को पता है, चुप करो चुप करो। उसका ध्यान कहां था? उसके दुगने मसे की ओर। क्योंकि एलीशा जानता था अगर मुझे सेवकाई करनी है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। अगर मुझे सेवकाई करनी है, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सेवकाई करनी है, मुझे एलिया के दुगने मसे की जरूरत है। अगर दुगना मसा मेरे पास ना हुआ, अंधेरा बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। जितने हॉस्पिटल आज जलंधर में 20 साल पहले इतने नहीं होते थे। क्यों? बीमारियां कम थी। जितनी चंगाइयां आज की दिन में हो रही हैं, इतनी नहीं होती थी पहले। क्यों? मैं आपको बताता हूं। जितना अंधेरा ज्यादा होगा, लाइट उतनी ज्यादा चमकेगी। अगर अंधेरा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, गंदे काम बढ़ रहे हैं, शैतान के अलग अलग डिवाइस बढ़ रहे हैं। अगर पहले एक गुनाह करना होता था तो 10 दिन प्लानिंग करते थे लोग। आज कंप्यूटर पे बैठ जाओ, दुनिया में जहां मर्जी पहुंच जाओ। आज अंधेरा क्या है? बढ़ चुका है। अगर अंधेरा बढ़ चुका है तो परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ चुकी। हालेलुया। आज जितने मिरेकल हम चर्च में देख रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। इतने नहीं होते थे। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, फिर उनकी गवाही हुई। आज इतनी गवाहियां थी, हमने कैंसिल की हैं गवाहियां। मेरे ख्याल से 20 गवाहियां अभी खड़ी हैं, जिनके जिंदगी में बड़े काम हुए। 20 गवाहियां अभी पीछे अभी लिखी हुई हमारे पास। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? मसा लेना आसान नहीं है, और अगर मसा नहीं है तो शैतान नहीं डरता आपसे। मत सोचो वो आपके नाम से डरता है, या आपकी ताकत या आपके पैसे से डरता है। हालेलुया। वो डरता है अभिषेक से, वो डरता है आपकी आज्ञाकारिता के साथ। एक असली विश्वासी पाप पे कभी नहीं गिरता, अभिषेक खराब नहीं करता। यूसुफ जानता था अगर मेरा अभिषेक खराब हो गया तो वो योजना जो परमेश्वर की है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया।
जो तेल आपके हाथों में है, इसे ये मसा है, ये मसे का सिंबल है, ये उसका चिन्ह है आपके हाथ में कि अगर ये तेल आपकी जिंदगी में हुआ तो आनंद आपकी जिंदगी में रहेगा, विक्ट्री रहेगी, जीत रहेगी। दुश्मन आप पे हंसने ना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो आप पे हंसने ना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अगर तेल आपकी जिंदगी के ऊपर हुआ तो। आज हर व्यक्ति तेल चाहता है। यीशु मसीह ने लास्ट दिन में जब क्रूस पे चढ़ना था, आखिरी रात गसमनी के बाग में जाके प्रार्थना की थी। गसमनी का मतलब पता क्या है? ऑयल प्रेस, जहां तेल निकाला जाता है। तेल कैसे निकलता है? क्रश करके, निचोड़ के उस पत्ते, उस फूल को, उस फल को मसल के पूरा उसको पूरी तरह पीस के फिर तेल निकलता है। जब तक एक विश्वासी को परमेश्वर परखते नहीं है, उसको वो पाप के बीज से होके पवित्रताई में चल के, जब तक प्रार्थना में चल के नहीं जाता, वो तेल उसकी जिंदगी से कभी नहीं निकलता। अगर तेल नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मक्खियां आएंगी। हालेलुया। मच्छर आएंगे, शैतान आएगा अगर तेल नहीं हुआ। हालेलुया। तेल इज्जत बढ़ाते हैं, तेल फाइनेंस को, पैसे को बढ़ाता है। तेल आपकी जिंदगी में इजीनेस को, आपके जॉय को, आपके आनंद को, आपकी शांति को, ये तेल जो है वो बढ़ाते हैं। बाइबल के मुताबिक जहां तेल बढ़ता है, अलीशा ने जब उस विधवा को बोला था कि ये तेल बढ़ता जाएगा, यानी जब तेल बढ़ेगा तो कर्जे नहीं रहेंगे। जब तेल बढ़ेगा, बाइबल में लिखा, तो बिजनेस बढ़ेगा, कर्जे नहीं रहेंगे, बीमारियां नहीं रहेंगी। किसके कारण? सिर्फ तेल के कारण। इसलिए शैतान को कोई डर नहीं, आप चर्च में आए तो उसको कोई डर नहीं। उसको डर तब है जब आप चर्च में आके वचन सुन के पवित्रताई में जीने का फैसला कर ले और तेल को रखने का फैसला कर ले, तब वो डरेगा और कांपेगा और भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जो तेल आपके हाथ में है, ये एक सिंबल है। ये कोई जादू वाला तेल नहीं है कि लगाओ जी ठीक हो जाओ जी। ये नहीं 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 नहीं, ये तेल उस गसमनी बाग की निशानी है जहां यीशु मसीह ने बैठ के प्रार्थना की थी। अपने आप को तोड़ा और मरोड़ा ताकि आपके लिए वो तेल को पैदा कर सके। हालेलुया। तेल एक ऐसी चीज है जो पुराने नियम में लोगों को अलग करती थी। परमेश्वर ने कहा हारून को अलग करो तेल के अभिषेक के साथ, उस दाऊद को अलग करो तेल के अभिषेक के साथ, सुलेमान को तेल के अभिषेक के साथ। तेल यानी आपको अलग कर दिया जाना और परमेश्वर की योग्यता आपके ऊपर आनी, उस काम को करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। एलिया ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा एलिया राजा को बोल के करीत नामक नाले में छुप जा, बड़ा चमत्कार करके। वहां कौन खिलाएंगे तुझे? कौन खिलाएंगे? हैं? ऊंची आवाज में बोलो। जो बोल नहीं रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? कौवे खिलाते हैं कभी? आपके घर में कितने किलो आटा फेंक के गया है कौवा? कभी फेंक के गया? दाल चावल? देखा, कौवे तुझे खिलाएंगे तब जब तू मेरी आज्ञाकारिता में रहेगा। हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे अमीर मिलाए तो मेरी जरूरत पूरी होगी, परमेश्वर कोई रास्ता ऐसा खोले। परमेश्वर कहता मैं रास्ता खोल सकता हूं, लेकिन तेरी सोच से परे कौवे तुझे खिलाएंगे। वो लोग जो कुछ नहीं है, विधवा तुझे खिलाएगी। विधवा कौन है? जिसका आसरा परमेश्वर है। वो अमीर नहीं हो सकती। वो लोग आपके हेल्पर बन सकते हैं, चाहे वो अमीर तो नहीं है, लेकिन उनका आसरा कौन है? जीवित परमेश्वर। अगर तेल आपकी जिंदगी में है तो। हालेलुया। अगर तेल आपकी जिंदगी में है तो। आज लोग पूछते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इसका राज क्या है? सेवकाई का, आपकी लाइफ का? मैंने कहा कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। अपने तेल को सुरक्षित रखो, उसे रीन्यू करो। अगर बाइक की, गाड़ी की सर्विस नहीं कराते आप, उसकी जो रेस वाली तार है वो कड़क होती है, रेस कड़क हो जाती है, ब्रेक लगनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, क्लच अड़ने शुरू हो जाते हैं, गियर अड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब सर्विस कराओ तो सारा कुछ अच्छा होना शुरू होता है। तेल आपकी जिंदगी आसान करता है, तेल आपको इज्जत देता है, तेल आपके कर्जे उतारता है, तेल आपको बीमारियों से बाहर निकालता है। और तेल का मतलब है परमेश्वर का अभिषेक। आमीन। अगर आज आप तैयार हैं, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, और दूसरा मैं तेल को संभाल के रखूंगा। ये तेल नहीं जो आपके हाथों में है, वो मसा जो आपकी जिंदगी में आता है तब जब आप परमेश्वर को कबूल करते हैं। कितनों को मेरी बातें आज समझ आ रही हैं? आसान नहीं है तेल, आसान नहीं है अभिषेक लेना, पर जब आ गया लोग कामना करेंगे, चाहत करेंगे, इच्छा रखेंगे कि आप जैसी जिंदगी उनकी भी हो।
ये लिख लेना अपने घरों में जाकर। लोग इच्छा रखेंगे कि आप जैसी जिंदगी हमारी भी हो। कारण क्या है? तेल। कारण क्या है? अभिषेक। जो अभिषिक्त हैं वो अलग है, उसे वो संघर्ष नहीं करना पड़ रहा जो दूसरे लोग करते हैं, दूसरे पास्टर्स करते, दूसरी कलीसिया करते, दूसरे विश्वासी करते। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल ला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।